नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहली खबर जामताड़ा से आपको बताएं, जहां डीसी कुमुद सहाय ने जेपीएससी एग्जाम में कदाचार के वायरल वीडियो की जांच का आदेश दे दिया है और इसके लिए 3 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया गया। इसमें आईटीडीए के निदेशक, डीएसपी और एसडीपीओ को शामिल कर लिया गया है। एसआईटी से अविलंब जांच रिपोर्ट मांगी गई है और इसी रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी। दरअसल मिहिजाम के जेजेएस कॉलेज के जेपीएससी केंद्र में कदाचार का वीडियो वायरल हुआ था। मीडिया ने सवाल किया कि बाउंड्री वॉल नहीं होने के बावजूद यहां परीक्षा केंद्र क्यों बनाया गया। जवाब में डीसी ने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के अनुसार 20 प्रश्न पत्र गायब होने की बात कही जा रही है और उन परीक्षार्थियों को भी चिन्हित किया जा रहा है। वहीं धनबाद के डीपीएस स्कूल के जेपीएससी सेंटर में 5 उम्मीदवार को विशेष छूट देने का आरोप लगाकर छात्रों ने जमकर बवाल काटा है। दूसरी पाली में 536 में से सिर्फ 34 परीक्षार्थियों ने परीक्षा लिखी और इनमें ज्यादातर गिरिडीह के परीक्षार्थी थे। दरअसल दूसरी पाली में 5 छात्राएं अंदर से बाहर आई, जबकि बाकी छात्र पहले ही निकल चुके थे। जब बाकी परीक्षार्थियों ने हंगामा किया तो कोई जवाब नहीं देखा गया। हालात बिगड़ता देख एडीएम और डीएसपी समेत कई जवान घटनास्थल पर पहुंचे। घुसाया गया, क्वेश्चन दिया गया, सारा धांधली किया गया और जब हम लोग हंगामा किए तो स्टूडेंट को अरेस्ट करने लगा। यहाँ पे स्थानीय प्रशासन के द्वारा क्या स्थानीय प्रशासन का ही इसमें गलती है? हम लोग को अरेस्ट क्यों किया जा रहा है? हम लोग यहाँ कोई दंगल नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। जिन 5 छात्रों को पहले प्रवेश दिया गया वो अभी कहाँ है? वो कहाँ है पता नहीं पता हमको कहाँ है। 54 नंबर रूम नंबर में हम बैठे हुए थे, वहाँ पर ओमर सीट 10 बजे मिला हम लोग को। उसके बाद क्वेश्चन पेपर जो है सो 10 मिनट में मिला और उसके बाद जो है सो ओमर सीट जो है सो सबमिट हम लोग को जो है सो 12 बजे ही हो गया। 20 मिनट वहाँ पर काटा गया। उसके बाद जो है सो सेकेंड सीटिंग में 5 लड़की को पहले एंट्री मिला है और उसके बाद जब प्रशासन से पूछा गया तो बोला कि उन लोग को टॉयलेट लगा था इसलिए मिला। तो मेरी सिस्टर को जो है सो डिलीवरी पेशेंट है, उन लोग को बाहर रखा गया। हम लोगों ने बहुत अनुरोध किया लेकिन फिर वो नहीं आना चाहते। जो बच्चे आ गए उनको परीक्षा मिला, साथ ही पूरा परीक्षा हो रही है। मैंने भी देखा नहीं, मैं देखूँ। आपने तो सुना ही होगा, वो कह रहे हैं कि उन्हें लेट से एंट्री दिया गया, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे नियमावली में साफ साफ लिखा हुआ है निर्देशिका में। और अगली खबर धनबाद से आपको बताएंगे, जहां पुटकी में राजकीय कृत हाई स्कूल के एग्जाम सेंटर में नाराज छात्रों ने जमकर बवाल काटा है। छात्रों ने पेपर लीक का आरोप लगाते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि प्रश्न पत्र के बंडल प्रिंसिपल के चेंबर में खोले गए। हंगामे के चलते दूसरी पाली की परीक्षा 1 घंटे देरी से शुरू हुई। जांच के लिए एसडीओ, एसडीपीओ और शिक्षा विभाग के अफसर पहुंचे, पर किसी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। का इसमें नंबर मैच नहीं कर रहा है, मार्क शीट और बुकलेट नंबर दोनों चेंज है। अच्छा जी। और हम लोग कैसे आप लोग पकड़े? हम लोग बाहर आए तो फिर नोटिस कर, जब मैच करे तो देख रहे इसका एकदम अलग, इसका अलग। तब हम लोग नोटिस किए कि ऐसे रूम नंबर 3 में हम लोग का पहले से, हम लोग का हॉल में पहले से ओपन आया था, सारा बुकलेट सारा ओपन आया था, तो उसमें हंगामा भी किए कुछ लोग। तो उसी में हम लोग लगे, हम लोग इसमें नोटिस ने सब शांत करा बैठा दिए, कुछ नहीं होगा, आप कोई पेपर लिखने हुआ है, आराम से दीजिए एग्जाम। मेरे कहीं कहीं बेंच पे एक कैंडिडेट को बैठाया गया है, कहीं कहीं 3 बैठाया गया है, कहीं कहीं 2 बैठाया गया है। जब इसमें मैंने बात किया कि सर ये तो अनफेयर हो रहा है, किसी के साथ में आप अकेले बैठा दे रहे हैं, किसी को 3-3 कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, तो वो सर क्या बोलते हैं, सबसे पहले मुझे डराने की कोशिश किए गए कि नहीं तुमको एग्जाम देना है या नहीं देना है। टाइटली मैं तो बड़ा ही अच्छे तरीके से बात कर रहा था। फिर से उसके बारे में बताया कि नहीं, ये जो बैठाया गया है वो तुम्हारे गाइडेंस से नहीं बैठाया गया है, ये जेपीएससी के नॉर्म्स के अनुसार से बैठाया गया है। धनबाद जिले में जेपीएससी के 65 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और आज जेपीएससी का एग्जाम धनबाद के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में चल रहा है। अभी हम हैं राजकीय उच्च विद्यालय पुटकी में और यहाँ पर जेपीएससी का एग्जाम चल रहा है और इस एग्जाम सेंटर में प्रश्न पत्र लीक होने की चर्चा हुई। छात्रों का आरोप है कि जो प्रश्न पत्र है और जो आंसर शीट है उसके नंबर अलग अलग थे। वहीं साथ ही साथ प्रिंसिपल के केबिन में प्रश्न पत्र के बंडलों को खोला गया और यहीं से ये विवाद शुरू हुआ और इसी कारण सेकेंड पाली की परीक्षा 1 घंटे देर से शुरू हुई।
प्रश्न पत्र लीक होने की चर्चा के बाद अभ्यर्थी हंगामा करने लगे, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस, एसडीएम और मजिस्ट्रेट पहुंचे। सभी अभ्यर्थियों को जांच का आश्वासन दिया गया और जिसके बाद सभी अभ्यर्थियों को अब परीक्षा हॉल में एग्जाम के लिए भेजा गया है। लेकिन झारखंड में इन दिनों जितने भी परीक्षाएं हो रही है उसमें प्रश्न पत्र लीक होने की मामले सबसे अधिक हुआ है और यही कारण है कि जब ऐसी कोई चर्चा होती है तो फिर अभ्यर्थियों में यह विश्वास हो जाता है कि प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। हालांकि यह प्रश्न पत्र लीक हुए हैं या नहीं हुए हैं ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन छात्रों के, अभ्यर्थियों के हंगामे के कारण सेकेंड पाली की परीक्षा 1 घंटे देर से शुरू हुई है। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। और चतरा जिला प्रशासन ने जेपीएससी परीक्षा में पेपर लीक की खबर को गलत करार दे दिया है। अपर समाहर्ता अरविंद कुमार ने बताया कि कुछ छात्रों ने पेपर लीक का आरोप लगाकर हंगामा जरूर मचाया, पर प्रशासन का दावा है कि परीक्षा के दौरान जेपीएससी की एसओपी का अक्षरशः पालन किया गया है और पेपर लीक का आरोप सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि कोई भी छात्र अफवाह पर ध्यान नहीं दे, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। उपेंद्र नाथ वर्मा इंटर महाविद्यालय पकरिया चतरा परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र लीक होने से संबंधित अफवाह संज्ञान में आई है। उक्त के संबंध में यह स्पष्ट कहना है कि जेपीएससी के द्वारा जारी एसओपी को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पत्र पैकेट नियमानुसार केंद्राधीक्षक, न्यूनतम 2 वीक्षक, 2 अभ्यर्थी, स्टैटिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में वीडियोग्राफी कराते हुए खोला गया है और प्रत्येक कक्षावार उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार प्रश्न पत्र व्यवस्थित करते हुए वीक्षक को उपलब्ध कराया गया है। और हजारीबाग की 83 परीक्षा केंद्र में शांतिपूर्ण तरीके से जेपीएससी का एग्जाम संपन्न हो गया है। हालांकि चतरा, धनबाद और जामताड़ा से आई पेपर लीक की खबरों से परीक्षार्थी डरे हुए नजर आए, पर हजारीबाग के किसी भी केंद्र से हंगामे की कोई खबर नहीं मिली है। परीक्षा देकर परीक्षार्थी वापस अपने घर को लौट आए। क्वेश्चन इसका जो जैसे सचिवालय का था ना वैसा क्वेश्चन नहीं था, जो जैसे जेपीएससी का एग्जाम होना चाहिए वैसा एग्जाम ठीक हुआ है। हाँ, क्या जो मेहनत की है उसके लिए ठीक है, जो मेहनत नहीं किया है उसके लिए तो एग्जाम आप नहीं जानते हैं, राम भरोसे। अभी तक यहाँ का कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन अन्य जगहों से जो खबर आ रही है, चतरा का खुलेआम लिखाया गया, धनबाद का खुलेआम लिखाया गया, जामताड़ा का खुलेआम लिखा गया। एसडीओ साहब भी तहत ये भी बोल रहे हैं कि इनकी जांच की जाएगी, उसके बाद उसे कैंसिल की जाएगी। इसके फेरे में हम लोग का एग्जाम कैंसिल नहीं होना चाहिए। और झारखंड में एक बार फिर जेपीएससी परीक्षा में पेपर लीक होने का आरोप लगाकर नाराज छात्रों ने हंगामा कर दिया है। पूरी घटना को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया, साथ ही छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ होने का आरोप लगाकर पूरी घटना की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। जवाब में कांग्रेस और जेएमएम ने कहा है कि छात्रों की शिकायत की जा रही है, जल्द ही सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। हो गया जी। बेहतर झारखंड की परिकल्पना कैसे हो सकती है, क्योंकि जेपीएससी की तो नियुक्ति परीक्षाएं लगातार तो बार बार कहा कि भाई जब तक ये करप्शन नहीं समाप्त हो, भ्रष्टाचार नहीं समाप्त हो, तब तक बाकी कोई भी चीजें ठीक नहीं हो सकती। इस तरह से आनन फानन में यह परीक्षा आयोजित करने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे कोई षड्यंत्र निश्चित रूप से छुपा हुआ कोई रहस्य होगा। आज चतरा, जामताड़ा, कई एक इस राज्य के जिलों से जो तस्वीरें सामने आ रही है, देवघर समेत जहाँ जहाँ से युवाओं की जो तकलीफ़ें दिख रही है, वो साफ दिखलाता है कि जेपीएससी की पेपर लीक की घटना पुनः जेएसएससी सीजीएल के लीक की पुनरावृत्ति है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड के नौजवानों से अपील करती है कि जिन लोगों ने आपके सपने बेच दिए, जिन लोगों ने आपकी मेहनत बेच दी, जिन लोगों ने इस राज्य को बेच दिया, उनको उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। यह भ्रष्ट सरकार, इसको जाना चाहिए, इसको जाना ही होगा और युवाओं की भूमिका उसमें होनी है।
चुनाव का समय आया है और मुझे लगता है कि एक बड़ा बड़ा मौका है। प्रिंसिपल का कहना है कि जहां पे पेपर का सील खोला गया वहां की वीडियो रिकॉर्डिंग है। दूसरे लोगों का कहना यह है कि पेपर लीक हुआ है। ये जांच का विषय है, जांच हो जाने दीजिए, सामने सब कुछ आ जाएगा। सरकार ने इसको लेकर कानून पहले से ही बना रखा है। जो लोग भी पेपर लीक में शामिल होंगे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, ये लोग मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं, उटपटांग बेबुनियाद बातें करते हैं। 2 सेंटर पर ऐसे आरोप लगे हैं, उन आरोपों की जांच सक्षम पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा और हमें पूरा विश्वास है पेपर लीक की घटनाएं जो बीजेपी शासित राज्यों में होती हैं वैसा कोई वाकया यहां नहीं हुआ होगा, इस धरती पर नहीं हुआ होगा। और झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने देशवासियों से आने वाले चुनाव में इंडी गठबंधन का साथ देने की अपील की है। मुंबई के शिवाजी पार्क में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के दौरे से देशवासियों में नई ऊर्जा आई है और तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हर एक नागरिक एकजुट हो रहा है। जो केंद्र में तानाशाही सरकार जो भारतवर्ष बहुभाषा बहुधर्म के देश और उस पर पूरा भारतवर्ष हर राज्य में एक अलग तानाशाही का परम किया है और लोकतंत्र पर हमला करते जा रहा है। इसलिए आज हम सबों ने भारत आजाद होकर 77 साल बाद आज हम लोग को न्याय पथ में अग्रसर है। और गांडे विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में कल्पना सोरेन जेएमएम उम्मीदवार हो सकती है। जेएमएम ने कहा है कि गांडे के कार्यकर्ताओं की सोच और भावना को देखते हुए इस पर जल्द ही फैसला लिया जा सकता है। बीजेपी ने कहा है कि गांडे से जेएमएम किसी को भी चुनावी मैदान में उतार ले, जीत तो बीजेपी की ही होगी। देखिए, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, कौन चुनाव लड़ेगा, ये तय करना पार्टी का काम है। लेकिन उससे भी बड़ी बात, जिस क्षेत्र में चुनाव होना है, जिस विधानसभा में, जिस लोकसभा में चुनाव होना है, वहां पर कार्यकर्ताओं की भावना क्या है, कार्यकर्ताओं की सोच क्या है, पार्टी की तैयारी क्या है, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो निश्चित रूप से जो कार्यकर्ताओं की भावना होगी गांडे की, उन भावनाओं का ख्याल पार्टी के द्वारा किया जाएगा और जो भी उचित होगा वो निर्णय पार्टी लेगी। वहां से जो पहले विधायक थे जो आज राज्यसभा के सदस्य हो गए, उन्होंने तो सार्वजनिक घोषणा की कि यहाँ के उम्मीदवार कल्पना सोरेन जी होंगी। मैं समझता हूँ कि ज्यादा चांस है कि उन्हीं को बनाया जाएगा, लेकिन उससे कोई एनडीए पर, भारतीय जनता पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जेडीयू ने झारखंड की बची हुई 3 में से 1 सीट पर दावा कर दिया है। दरअसल कुछ दिन पहले बीजेपी ने झारखंड की 14 में से 11 सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था और अभी भी 3 सीट पर उम्मीदवार का ऐलान नहीं हो पाया है। इसमें से 1 सीट आजसू को जाएगी, जबकि 2 सीट बीजेपी के पास है और इसमें से जेडीयू ने 1 सीट की मांग कर दी है। वहीं जवाब में बीजेपी ने कहा है कि इस पर फैसला पार्टी नेतृत्व को लेना है। हम लोगों ने हजारीबाग, चतरा और धनबाद 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पारित किया था। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हजारीबाग सीट पर अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी गई है। बच गई गिरिडीह की सीट और धनबाद और चतरा की सीट। स्वाभाविक रूप से गिरिडीह में आजसू का कैंडिडेट जीते हुए थे, वो उनको जाएगा। जो बची हुई 2 सीट है, वो 2 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। कोई 1 सीट हमें जरूर मिले। वो सब तमाम शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व जो देश के हैं और जो गठबंधन दल के
शीर्ष नेतृत्व है, आपस में बात करके विचार विमर्श करके करते हैं, विनेबिलिटी देखी जाती है और उस देखने के बाद निर्णय होता है। तो इंतजार करना चाहिए। अगर किसी को भी लगता है कि कोई जीतने के पोजीशन में, तो भारतीय जनता पार्टी तो बड़ा हृदय दिखाने के लिए पहले से जानी जाती है। खबर सरायकेला से आपको बताएं, जहां आदित्यपुर फंड स्ट्रिप एरिया की बड़ी कंपनियों में शामिल आरएसबी ट्रांसमिशन की यूनिट 1 में तेंदुए के आने से हड़कंप मच गया। तेंदुए की तस्वीर कंपनी कैंपस में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तेंदुए के हमले में एक मजदूर के जख्मी होने की खबर है। कंपनी की बाउंड्री वॉल में कई जगहों पर तेंदुए के पांव के निशान भी नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि दीवार से कूदने के दौरान तेंदुआ जख्मी हो गया होगा। पर तेंदुए के आने की खबर से कंपनी में काम करने वाले मजदूरों के बीच दहशत का माहौल है। फिलहाल कंपनी के गेट को बंद कर दिया गया है। साथ ही ड्रोन कैमरे की मदद से तेंदुए की तलाश लगातार जारी है। में तेंदुआ आने की सूचना हुई है, हम लोग उसी समय से यहाँ है। पुष्टि तो हो रही है कि तेंदुआ है। किधर से आया अभी जानकारी प्राप्त हो चुकी। बहुत से ट्रक्स भी बाहर से आते रहते हैं और अभी हम लोग इसको लोकेट कर रहे हैं कि कहाँ पे है। रेस्क्यू टीम तो हम लोग देखिए वहाँ सामने जो है जाली वाली सब जो है पकड़ने का उसका है, मंगा लिया गया है, सामने गाड़ी में है। भैया सर तेंदुआ बगल की कंपनी में था, हम लोग को पता चला, हम लोग डर के अंदर में है। हम लोग अपना भी सेफ्टी के लिए हैं, अपना कंपनी में जो सुरक्षित हैं, सुरक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह यहाँ पर क्या क्या हुआ, किस तरह के लोग हेल्प भी देते, क्या क्या जानकारी है? कुछ नहीं सर, अंदर में तो सब बोला लेबर लोग से सुने, हम लोग देखे नहीं, लेबर लोग से सुने कि यहाँ चीता कंपनी में आया है। अगली खबर आपको रामगढ़ से बताएं, जहां बीजेपी प्रत्याशी मनीष जायसवाल ने जनसंपर्क अभियान चलाया और इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 20,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड में से बीजेपी को 6,000 करोड़ और विपक्ष को 14,000 करोड़ मिले। इस पर गठबंधन को जवाब देना चाहिए। कुल 20,000 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदे गए हैं, जिसमें भाजपा को लगभग 6,000 करोड़ का मिला है। बाकी 14,000 करोड़ किसको मिला है? ये जो इंडी गठबंधन के जो लोग हैं उनको मिला है। तो उनको जवाब देना चाहिए कि उनको किस खुशी में मिला है ये पैसा। और राजधानी रांची के बीजेपी सांसद संजय सेठ ने गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार के पास कोई अच्छा प्रत्याशी नहीं है जो पीएम मोदी के सामने टिक सके और इसीलिए विपक्ष ने अब तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। भारत का विकास, भारत तीव्र गति से आगे बढ़े, 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गई। अब हम $5 ट्रिलियन की ओर जा रहे हैं। हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बन गए। अब तो भारत नहीं, दुनिया ये मान के चल रही है कि मोदी जी तीसरी बार प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं। 4 जून को परिणाम आएंगे, किंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरे अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक तय हो गए। माने दुनिया मान चुकी है। अब भारत के 140 करोड़ देशवासी तो मान के चल रहे हैं अब की बार 400 के पार। खबर देवघर से आपको बताएं, जहां विश्व हिंदू परिषद की प्रांत कार्य समिति की बैठक संपन्न हो गई। इस मौके पर केंद्र सरकार की ओर से CAA लागू करने के फैसले का स्वागत किया गया। साथ ही झारखंड में बढ़ते धर्मांतरण के मुद्दे पर चर्चा हुई। 3 दिन तक चली इस बैठक में राज्य भर से VHP के सदस्य शामिल हुए। पूरे होने के बाद हमारा संगठनात्मक तंत्र और सुदृढ़ हो, नए कार्यकर्ता जुड़े, जो कार्यकर्ता हैं वो और सक्रियता से लगे और देश की जो वर्तमान परिस्थिति है उसके दृष्टि से पूरे समाज का सहयोग लेकर उसका मुकाबला कर पाए, तो यह विषय है। रुक करते हैं अगली खबर का। राजधानी रांची में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र रुपेश ओझा की मौत हो गई और इस पर जमकर हंगामा हुआ है। रुपेश बीटेक के 7वें सेमेस्टर का स्टूडेंट था और कल रात उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे एम्बुलेंस के जरिए रिम्स भेज दिया गया, जहां छात्र की मौत की खबर है। मृतक के माता पिता ने आरोप लगाया कि रुपेश की मारपीट से मौत हुई है। उन्होंने साजिश की आशंका जताते हुए इस पूरे मामले की सघनता से जांच की मांग की।
जो भी मिला तो मिले हैं आप लोग उसके जब डेट हो चुका है तो उसका तब हम लोग है तो स्वयं डॉक्टर जवाब दे दिया कि ये है ही नहीं। और मेरा वाइफ भी आई तो वो भी देख रही कि नहीं है, हम भी आए तो देख रहे हैं कि है ही नहीं। आपका क्या आरोप है, मतलब क्या? हमारा आरोप है इसका शरीर के अंदर में पीछे जो है पटरा का जो मारा हुआ है पूरा लाल है और इसको मारा गया है साजिश के तहत और मार करके वहाँ से उसके बाद ये लोग वहाँ से नकल बना करके उसको हॉस्पिटल के बहाने जो है से यहाँ पहुँचाया और हम लोग को फ़ोन किया। इस मेरा मतलब फर्स्ट ईयर से मेरा रूममेट रहा है हमेशा से और 1 साल के बाद जैसे हम लोग सीनियर बने तो हम लोग का एक सिंगल रूम जैसे हम लोग को मिल गया था, एज ए सीनियर हम लोग को मिल जाता है। तो उसके बाद से फिर भी हम लोग का दोस्ती में कभी दरार नहीं आया, हम लोग हमेशा दोस्त रहे, हम लोग हंसते खेलते घूमते इधर भी, कभी भी ट्रेनिंग हम लोग साथ में गए, चंडीगढ़ का ट्रेनिंग भी साथ में गए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग कभी लड़ाई झगड़ा किया हो, हम लोग साथ में घूमते ज़्यादा थे। नहीं, उनका कोई स्वभाव था झगड़ा वगड़ा? नहीं, झगड़ा करने का स्वभाव, किसी से कोई झगड़ा मतलब अदावत थी? नहीं, इस बार इस चीज़ पे। और राजधानी रांची में नशे के सौदागरों के खिलाफ अभियान चलाते हुए पुलिस ने आरोपी पवन यादव के साथ एक महिला को गिरफ्तार कर लिया। होली को देखते हुए नशे के कारोबारियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। रांची पुलिस ने नशे के कारोबारियों की परेड निकाली और नशे के काले धंधे में संलिप्त अपराधियों को कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। सौदागरों के खिलाफ रांची पुलिस लगातार एक्शन मोड में है और सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में रांची पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई भी की गई है। रांची पुलिस के द्वारा नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष शामिल हैं। बता दें कि रांची की पुलिस के द्वारा एक संदेश देने की भी कोशिश जो है वो की गई है, ताकि नशे के सौदागर जो भी इस तरह की अवैध कारोबार में लिप्त हैं उनके खिलाफ एक कड़ा संदेश जो है वो समाज में जाए और उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जा रही है ये संदेश बाजार में जाए, लोगों के पास जाए। उसे लेकर जो आरोपी हैं उन्हें पैदल ही कोर्ट परिसर तक लाया गया है। पूरे मामले में अगर बात की जाए तो लगातार एक्शन जो है वो नशे के सौदागरों के खिलाफ जो है वो की जा रही है और इसी सिलसिले में ये कार्रवाई भी है, जिसमें कि न सिर्फ ब्राउन शुगर बल्कि गांजे की भी बड़ी खेप जो है वो पुलिस के द्वारा बरामद की गई है। वहीं बता दें कि सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में जो नशे के सौदागर हैं उनकी जड़ें काफ़ी मजबूत हो चली हैं और उनकी जड़ों को काटने के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।